नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022 में सफलता प्राप्त करने वाले सुयश परनाम जी से और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सुयश परनाम अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा लॉ एकेडमी भोपाल और उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देते हैं। सुयश परनाम जी, सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। न्यायपालिका में सिविल जज के रूप में चयनित होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और इस पद पे पहुंच पाया हूं। और मेरी फैमिली में मैं पहला पर्सन हूं जो लॉ फील्ड में हूं और न्यायाधीश के पद पे मेरा चयन हुआ है। मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा को पास करने के लिए आपने क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी की थी? मेरा LLB नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है 2019 में और अपना LLM 2021 में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने लॉ एकेडमी भोपाल से कोचिंग की है। इसमें 3 स्टेजेस रहते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। मैंने तीनों की कोचिंग सेम ही इंस्टीट्यूट से करी है। प्री की भी मैंने करी थी, मेंस की भी करी थी और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ भी सेम इंस्टीट्यूट से किए थे। सुयश जी, आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को जाता है, जिनके गाइडेंस से मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। उसके बाद मैं मेरे पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा। सुयश परनाम जी, आप हमें कोचिंग और स्टडी के बारे में बताएं। कैसे आपने लॉ एकेडमी ज्वाइन किया और लॉ एकेडमी ने आपको किस तरह गाइड किया? करीब 5-10 लोग थे जो हम सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और हमने साथ ही इस संस्था को ज्वाइन करा था। और जो परेशानियों की बात है वो ऐसा था कि हम स्टार्ट में नेशनल लॉ से पढ़े हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम चलता था और जो वर्क कल्चर रहेगा आगे जाके न्यायपालिका में वो हिंदी रहता है। तो इसमें कोचिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि वो लैंग्वेज डेवलप करने में और किस तरह से पढ़ा जाता है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका बैठने का स्टांस होता है, क्या बोलने का लहजा होता है, क्या कपड़े आपको पहनने इंटरव्यू में, हर चीज़ का गाइडेंस मुझे अपने इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है। कैसे आपने कॉलेज और कोचिंग के टाइम को एडजस्ट किया? मैं कॉलेज करता था दिन में 9 से 1, उसके बाद शाम को 4 से 6 कोचिंग करता था। 6 के बाद जो अपने डाउट्स हैं सर से बैठ के 1 घंटा आधा घंटा जितना हमको पर्याप्त हो उतना टाइम देते थे और डाउट्स क्लियर करते थे। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं फुल टाइम जब मुझे मर्ज़ी आए मैं कोचिंग चले जाता था, वहाँ बैठ के पढ़ता था। जब भी सर की ज़रूरत हो, घर पे भी आके रात को 9 बजे भी ज़रूरत हो तो सर को फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था। सिविल जज की परीक्षा में इंटरव्यू एक अहम हिस्सा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपने किस तरह से तैयारी की और आपकी इस तैयारी में लॉ एकेडमी ने किस तरह सहायता प्रदान की? इंटरव्यू की तैयारी करीब इंटरव्यू के होने के 20 डेज़ पहले ही स्टार्ट करी थी, जिसमें 5 से 7 मॉक इंटरव्यूज़ मेरे कोचिंग के सर द्वारा ही लिए गए थे, जिसमें उनने होलसम वे में हर चीज़ का गाइडेंस दिया। जैसे एक्चुअल इंटरव्यू होता है ठीक उसी तरह उसको रेप्लिकेट करा ताकि हमको एक आइडिया रहे कि हमें वहाँ जाके कैसे परफॉर्म करना है। अन्य लॉ कोचिंग के मुकाबले लॉ एकेडमी को आप किस पायदान पर रखेंगे और अन्य लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले में यह कितनी बेहतर है? मेरे भी साथ के बहुत सारे दोस्त हैं जो दिल्ली गए, इवन इंदौर गए और बहुत जगह कोचिंग करे, बट सब इवेंचुअली छोड़ के वापस मेरे ही इंस्टीट्यूट आए। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना गाइडेंस सर देते हैं वो अपने आप में पर्याप्त है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और उनसे बेस्ट कोई और बता भी नहीं सकता। आप उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे जो लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि एक तो कंसिस्टेंसी रखें और जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं उसके 1 साल पहले एटलीस्ट कोचिंग को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप जब तक कोई संस्था को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको एटमॉस्फेयर समझ ही नहीं आएगा कि कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। भविष्य को लेकर के आगे आपका क्या प्लान है? इसके अलावा आप लॉ के क्षेत्र में क्या कुछ और करना चाहते हैं? इसी फील्ड में जितनी ज़्यादा तरक्की हो सके करना चाहूँगा और जितना न्याय और जितने सही तरीके से निष्पक्ष होके जितना मेरी समझ से मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। सुयश परनाम जी, हमसे जुड़ने के लिए और लॉ एकेडमी के बारे में अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दर्शकों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।